हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। आज हमारी वर्क एंड टाइम की क्लास 8th है। ये हमारी लास्ट क्लास है और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे मजदूरी से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक नोट लिखिए। हमेशा मजदूरी कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। याद रखना है कि अगर हमें किसी चीज़ की भी मजदूरी निकालनी है, किसी की भी, तो वो उसकी कार्यक्षमता पर ही डिपेंड करेगा। कार्यक्षमता हम ई से लिखते हैं, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं। देखिए, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ए और बी अलग अलग 20 और 30 दिन में करते हैं, यानी ए अकेले 20 दिन में करेगा और बी अकेले 30 दिन में करेगा। जितना बोल रहा है उतना मैंने क्वेश्चन में लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन का ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई और अब ये क्वेश्चन पढ़ो तो पता चलेगा क्वेश्चन में क्या निकालना है। यदि सी पूरे काम को समाप्त करने के उपरांत 600 मजदूरी प्राप्त करता है तो ए और बी की मजदूरी क्या होगी। ये इससे पता चल गया कि हमें मजदूरी वाले क्वेश्चन से, तो मजदूरी से रिलेटेड मैंने एक बात बताई है कि जो मजदूरी निकलेगी वो कार्यक्षमता से ही निकलेगी, क्योंकि कार्यक्षमता पर डिपेंड करती है, ठीक है। बस इतना जानना था। अब बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस हम अभी वर्क एंड टाइम जब से स्टार्ट किए तब से ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ऐसा वर्ड है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका एलसीएम 60। अब इसको डिवाइड करके यहाँ लिखना है। जो यहाँ आता है ना वो एफिशिएंसी आता है और जो इधर होता है वो टाइम होता है कि आप कितने टाइम में वो काम ख़त्म करते हो। जो इधर आती है वो आपकी कार्यक्षमता आती है, एफिशिएंसी आती है। तो इसी कार्यक्षमता निकालनी है। इसको आप डिवाइड करो, 10 6 60, यहाँ आ गया, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। ये आ गई कार्यक्षमता। कार्यक्षमता आ गई। कार्यक्षमता से ही हमें मजदूरी निकालनी होती है। क्या हमें सबकी कार्यक्षमता मिल गई? ए की मिल गई, बी की मिल गई, लेकिन सी की नहीं मिली। तो सी की कार्यक्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दें ए प्लस बी, बताओ क्या निकल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी माइनस कर दे, ए प्लस बी हटा दे, तो क्या सी मिल जाएगा हमको? तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता 6 है, माइनस ए और बी की कार्यक्षमता कितनी है? 3 प्लस 2, तो 6 माइनस 5 यानी कि सी इक्वल टू 1। सी की कार्यक्षमता 1 है। अब देखो, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी? ए क्या है? ए की 3 है, बी की 2 है और सी की अभी आई 1। क्या हमें सबकी कार्यक्षमता मिल गई? इधर जो लिखते हो कार्यक्षमता ही होती है। ए और बी का पता था, सी का नहीं पता था। तो ए और बी अगर इसमें से हमने हटा दिया तो पता चल गया कि सी की 1 हो गया। टोटल ऐड कर लो, 6 ही हो रहा है ऐड करने पे। एफिशिएंसी पता चल गई। एफिशिएंसी से मजदूरी पता चलेगी। इसमें किसी एक की तो दी होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे। इसमें दिया है सी पूरे काम को समाप्त करने में 600 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है। 600 रुपये, तो 600 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है। इसका मतलब ये जो सी है वो 600 पाएगा और इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर 1 इज इक्वल्स टू 600 है तो बी कितना होगा? 2 इक्वल टू मतलब 2 इंटू 600 कितना आएगा? 1200। इसका मतलब बी को 1200 मिलेगा। और सी की, ए की कितनी है? ए की 3 है। 1 की वैल्यू अगर 600 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 1800। इसका मतलब ए की कितनी होगी? 1800। आपसे ए और बी की पूछ रहा है तो ए की ये है, बी की ये। ए की मजदूरी इतनी है, बी की मजदूरी इतनी है। ये आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। ए और बी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में करेंगे, ठीक है। बी और सी मिलकर 15 दिन में करेंगे, उसको भी लिख लो।
बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में करेंगे, ठीक है। तथा सी अकेले उसी काम को 20 दिन में करेगा, सी अकेले 20 दिन में करेगा, ठीक है। ए और सी की कुल मजदूरी 420 है, ये मजदूरी बताई गई है, और बी की मजदूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है मजदूरी निकालने के लिए हमारे पास एफिशिएंसी होनी चाहिए, कार्यक्षमता होनी चाहिए। कार्यक्षमता इधर जो लिखते हैं हम वो कार्यक्षमता होती है। तो पहले तो हम कार्यक्षमता निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 60 ही होगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा 560, ठीक है। ये आ गई एफिशिएंसी, हमने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके इसके सामने का इसके सामने, इसके सामने का इसके सामने लिख दिया, ठीक है। अब एफिशिएंसी आ गई, सबकी अलग अलग नहीं आई है। हमें सी की एफिशिएंसी पता है, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, सी के सामने 3। अब हमें बी की निकालनी है। बी प्लस सी मिला के कितनी है? 4। ये सी की पता चल गई है, सी की 3 है। बी प्लस सी की मिला के एफिशिएंसी, बी प्लस सी की मिला के कार्यक्षमता 4 है, तो हमें बी की नहीं पता, सी की कितनी है? 3 इक्वल टू 4। तो बी की निकालने के लिए जब कोई भी वैल्यू इक्वल के इधर प्लस में है, इक्वल के इधर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, ये रूल होता है, याद रखना है। तो बी की एफिशिएंसी भी आ गई हमारे पास 1। अब हमारे पास एक ही नहीं है ना, तो एक ही निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी की इक्वल कितनी है? 5 है, और इसमें हमारे पास बी की वैल्यू पता है 1 है, तो ए प्लस 1, बी को हमने 1 रख दिया, 5। ए इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी ए की वैल्यू आ गई 4। ये है हमारी कार्यक्षमता। ये एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का कितना है? 4, और बी का कितना है? 1, सी का कितना है? 3। ये आ गई हमारी कार्यक्षमता, बस इतनी आई है। कार्यक्षमता पहले आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप मजदूरी वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। कुछ दिया है इसमें, ए और सी की कुल मजदूरी 420 है, ठीक है। ए और सी की, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस सी करोगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब 7 इक्वल है कितने के? 420 के, ठीक है। ए प्लस सी हमने किया आया 7। इसने बोला ए और सी की कुल मजदूरी 420 है, इसका मतलब ए और सी की कार्यक्षमता मिला के 720 है। अगर 7 इक्वल हो गया 420 के, इस तरह से ही करते हैं। एफिशिएंसी अगर ए और सी की ऐड करके दी हुई है तो आप कार्यक्षमता को भी ऐड कर लो। ए और सी की कार्यक्षमता हमने ऐड किया, 7 आ गया। इसका मतलब ए और सी को ऐड किया तो 7 आ गया, तो 7 इक्वल है 420 से, ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर हमें डिवाइड करो 1 की वैल्यू निकालनी है, 7 अगर यहाँ आएगा डिवाइड में तो 7 आ जाएगा 1 की वैल्यू 60, ठीक है। और ये आ गया 1 की वैल्यू। अब हमको किसकी निकालनी है? बी की। हमसे क्वेश्चन में बी की पूछा है, तो बी की कार्यक्षमता कितनी है? 1। बी की कितनी है? 1 है ना, तो 1 की तो हमें पता है, ये 1 की वैल्यू 60 है, इसका मतलब इसकी 60 रुपीज़ है, 60 रुपये। बी की वैल्यू आ गई 60 रुपये, क्योंकि बी की तो 1 ही कार्यक्षमता है, तो 1 की वैल्यू 60 है, तो बी की वैल्यू 60 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। ये क्लियर हो गया। बी की पूछा था, 7 इक्वल टू 420 है, 1 इक्वल टू 60 है, तो बी की वैल्यू 60 रुपीज़ हो गई। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है, और बी की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी है। ई हम कार्यक्षमता को ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी इस क्वेश्चन को देखिए, ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है और बी की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी है।
ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है, बी की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी। इसको निकालना है कार्यक्षमता, ए रेशियो बी रेशियो सी कर दिया हमने, ठीक है। एफिशिएंसी लिखनी है, ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो जहाँ जिस भी अल्फ़ाबेट या जिसके भी बाद में का की के लिखा होता है उसको 1 मान लेते हैं। इसमें कैसे हमें किसी को 1 मानना है, किसको वो मानना है, कैसे पता चलेगा? जिसके भी बाद में की लिखा है उसको 1 मान लो। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है ना, यहाँ पे 2 गुनी बताया, बी की 2 गुनी, तो बी को 1 मान लो और ए को 2 कर लो, ठीक है। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है, बी की 2 गुनी, जिसको की बोल रहा है बी को 1 मान लिया, ठीक है। बी की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी है। अब बी और सी में बी की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी, तो सी को यहाँ 1 मानो और बी को यहाँ पे 3 मानो। ये ए बी की पता थी, बी सी की पता, ये कार्यक्षमता है, ठीक है। अब हमें इस ए बी सी को तीनों को एक करना होता है, तो रेशियो के क्वेश्चन में हमें पढ़ा जाता है, ये रेशियो से रिलेटेड है, रेशियो वर्क एंड टाइम मिक्स क्वेश्चन है। तो इस रेशियो को सॉल्व करना जान जाओ, अभी नहीं पता तो कैसे सॉल्व करते हैं। ए बी का पता है, बी सी का पता है, तो ए बी और सी तीनों का मिला के अगर रेशियो निकालना होता है तो ऐसे करते। पहले आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो फर्स्ट, फिर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो सेकेंड, फिर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ये होता है थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इसका मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, उसके बाद सेकेंड इसका करो 1 3 ज़ा 3, और फिर इसका करो 1 1 ज़ा 1। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, ए बी और सी की एफिशिएंसी, ए बी और सी की कार्यक्षमता हमारी आ गई, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि तीनों मिलकर, तीनों का मिलाकर जो भी मजदूरी दे रहा होगा, तीनों का मिला के उसने 1200 दे दिया, 1200 तो तीनों का मिला के दे दिया उसने। और ए और सी की टोटल कितनी होगी ये बतानी है, बी की निकाल के। टोटल हमें पता है, तो टोटल हमें पता है तो कार्यक्षमता को ऐड कर लो, टोटल कितना होगा। कार्यक्षमता हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा, 6 3 और 1 कितना हो जाएगा 10। इसका ऐड करो 6 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 इक्वल होगा 1200 के। तीनों लोगों की मिलाकर मजदूरी 1200 है, तीनों की कार्यक्षमता को ऐड किया हमने 10 और ये दोनों बराबर होता है। मैंने बोला था कि मजदूरी कार्यक्षमता पर निर्भर होती है, तो मजदूरी जितनी होगी वो कार्यक्षमता के इक्वल होगी। तो मजदूरी सबकी मिला के तीनों की इतनी है, तो तीनों की कार्यक्षमता मिला के इतनी है। हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 की वैल्यू आ गई 120। अब हमें निकालनी है सिर्फ और सिर्फ ए और सी की मजदूरी बतानी, ए और सी मजदूरी का योग। तो ए और सी कितनी है, ए है 6 और सी कितनी है 1, तो ए और सी को मिला दो कितना हो जाएगा 6 + 1 7। तो 7 इक्वल टू कैसे पता चलेगा, 7 × 120। यह आ जाएगा ए + सी की मजदूरी, ठीक है। कैसे आया ये फिर से मैं बता देती हूँ। पहले ए की कार्यक्षमता हमने बताई 2:1 है, फिर बी और सी की इतनी है, फिर मैंने बोला तीनों की निकालते कैसे हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके तीनों की कार्यक्षमता हमने निकाल दी। इसमें तीनों का मिला के मजदूरी पता था, तो हमने तीनों की कार्यक्षमता को ऐड किया तो कितना आया 10। इसका मतलब तीनों का मिला के कार्यक्षमता 10 है और तीनों की मजदूरी मिला के 1200, तो कार्यक्षमता मजदूरी बराबर होती है। तो हमने बराबर किया तो 1 की वैल्यू निकालनी होती, 1 की वैल्यू 1200 वो 10 कितनी थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 120। अब हमें ए और सी की मजदूरी का योग निकालना था। ए कितना है 6 है और सी कितना है 1 है, तो ए और सी हमने ऐड किया कितना आया 7 आया। तो 7 इक्वल किसके 7, 1 की वैल्यू 120 है, तो 7 की वैल्यू 7 × 120 होगी, तो ए और सी की टोटल मजदूरी इतनी हो गई।